कैसे गांव को बर्बाद किया चुड़ैल ने असली घटना पर आधारित। भाग 1 अंधेरे की शुरुआत। किसी समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों के बीच बसा था, एक खौफनाक घटना घटी। यह गांव था भूतिया गांव, और इस गांव का नाम इस वजह से पड़ा था क्योंकि यहाँ के लोग मानते थे कि गांव में कोई ऐसी शक्ति है जो उनके जीवन को बर्बाद कर सकती है। लोग अक्सर रात में घरों के अंदर ही रहते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा था कि गांव के पास एक जंगल था जिसमें एक चुड़ैल का वास था जो रात के समय लोगों को मारकर उनके खून को पीती थी। इस गांव का नाम था नवदीपुर और यहाँ की जिंदगी सादी, शांत और सामान्य थी। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ अजीब घटनाएं घटी। सबसे पहले गांव की एक लड़की रानी, जो बहुत ही सुंदर और समझदार थी, गायब हो गई। उसके माता पिता ने बहुत ढूंढा लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर अगले महीने ऐसा ही कुछ और हुआ। गांव की एक और लड़की सिमा बिना किसी निशान के गायब हो गई। ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन कोई भी इन घटनाओं का कारण नहीं समझ पा रहा था। गांव वालों की चिंताएं और डर, गांव में अब डर का माहौल बनने लगा था। लोग डरते डरते अपनी दिनचर्या चलाते थे और रात के समय अपने घरों से बाहर निकलने की सोचते भी नहीं थे। कोई नहीं जानता था कि ये घटनाएं क्यों हो रही थी, लेकिन सभी को शक था कि इसके पीछे कोई काला जादू या कोई अपारंपरिक शक्ति है। तभी गांव के बुजुर्ग ने सबको एक बात बताई जो उनके दिमाग में कई सालों से थी। वह कहते थे, यह सब कुछ उस जंगल की चुड़ैल के कारण हो रहा है। वह हमारी गांव की लड़कियों का खून पीती है ताकि वह जवान बनी रहे। गांव के कुछ लोग इस बात को मजाक समझते थे, लेकिन कुछ लोग सच में डर गए। और फिर एक दिन गांव के एक युवा लड़के राजू ने यह फैसला किया कि वह इस चुड़ैल के रहस्य का पता लगाएगा। वह रात के समय जंगल में जाने का निर्णय लिया। जंगल में राजू का सामना। राजू ने अपनी योजना बनाई और एक रात चुपके से जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में एक ठंडी सिहरन थी और वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। अचानक उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया जो लंबे समय से बंद पड़ा था। मंदिर के अंदर उसे एक खौफनाक दृश्य दिखाई दिया। एक महिला जो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसके आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। राजू ने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? उस महिला ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे गांव की लड़कियों का खून पीती है। राजू समझ गया कि वह चुड़ैल ही है जो गांव को बर्बाद कर रही थी। क्या राजू बच पाएगा? यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। राजू ने उसे पकड़ने और गांव को बचाने के लिए एक योजना बनाई, लेकिन क्या वह सफल होगा? चुड़ैल की ताकत बहुत अधिक थी और राजू को क्या इस खतरे से बचने का कोई तरीका मिलेगा? यह था कैसे गांव को बर्बाद किया चुड़ैल ने का भाग 1। भाग 2 में राजू की कहानी और उसके द्वारा चुड़ैल से मुकाबला करने की कोशिशों का विस्तार किया जाएगा।